आज का विषय है द्विचर समीकरण। द्विचर समीकरण देखें, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझे। द्विचर समीकरण कहते किसे हैं? तो ऐसी समीकरण जिसमें दो चर राशियां हो, उसे हम द्विचर समीकरण कहते हैं। दो चर राशियां जिनकी घात एक ही हो, चर राशियां मतलब जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसे हम सामान्यतः अंग्रेजी भाषा के जो वर्ड है, अंग्रेजी वर्णमाला है, अल्फाबेट है, उससे दर्शाते हैं। ए से जेड तक के मध्य उन्हें हम चर राशियां कहते हैं जिनका मान बदलता रहता हो। एक समीकरण है, एक उत्तर में x बराबर 7 आ जाता है, किसी दूसरे में x बराबर 8 आ जाता है, तो वो बदलता रहता है, उसे हम चर राशि कहते हैं। तो ऐसी समीकरण जिसमें दो चर राशियां हो उसे हम कहेंगे द्विचर समीकरण। जैसे इसका विच्छेद करेंगे तो पता चल जाएगा, द्वि का मतलब दो और चर का मतलब जिनका मान बदलता रहता हो, ऐसी राशियां। उदाहरण है जैसे कि 7x + 5y = 2। देखें इसमें दो चर राशि, एक x है और एक y है, इसे हम क्या कहेंगे? द्विचर समीकरण। ठीक इसी तरह एक अन्य उदाहरण में देखें, ये भी एक द्विचर राशि समीकरण है, x + 3y - 4। ये भी द्विचर समीकरण के उदाहरण है। अब बात करते हैं इनमें हल की। देखिए द्विचर समीकरण के हल जो हैं उनकी कई विधियां हैं, जैसे विलोपन, आलेखीय यानी कि ग्राफीय विधि, वज्रगुणन, यानी कि तिरछा गुणा करने की विधि है, एक होती है रैखिक युग्म विधि, और एक विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो इन विधियों द्वारा हम द्विचर समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। बशर्ते इस जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे आलेखीय यानी कि ग्राफीय विधि की। ग्राफीय विधि से किस तरह द्विचर समीकरण का हल निकाला जाता है, नोट करें, उसके बाद देखें। आलेखीय विधि यानी ग्राफीय विधि को हल करने के लिए देखिए स्टेप क्या है। सबसे पहले दी गई समीकरण में x का पक्षांतरण करें। साथ में उदाहरण है, पहले ये स्टेप पढ़ें उसके बाद उदाहरण करें। y के स्थान पर पक्षांतरण जब हम करेंगे तो y के स्थान पर कोई एक अंक सर्वप्रथम 0 लेकर उसे रखकर समीकरण का हल ज्ञात करें। इसी तरह 3 हल ज्ञात करने हैं। यदि पहला मान जब आ जाता है तो दो बाकी के जो हल हैं वो एक बार जोड़कर और एक बार घटा के निकाले जाते हैं, तो वो भी सबसे सरल है। फिर सारणी बनानी है 3 मान लेकर, उसके बाद में उचित पैमाना लेकर ग्राफ पेपर पर आलेख या ग्राफ खींचना है। ये है आलेखीय विधि। चलिए देखें उदाहरण से। सबसे पहले हमारे पास दी गई जो समीकरण है 2x - 3y = 4। ये है द्विचर समीकरण क्योंकि x और y दोनों हैं। उसके बाद में हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण का x के रूप में पक्षांतरण करेंगे। कहने का मतलब है कि सिर्फ x को ही बाईं साइड में रखें और बाकी सभी संख्याओं को दाईं साइड में ले जाएं, वो होगा पक्षांतरण। सबसे पहले जो संख्या है उसे लिखें, पक्षांतर देखें। 4 था वो 4 वैसा वैसे लिखें। x के साथ जो भी संख्याएं हैं उनको दाईं साइड में लेके जाना है। तो देखिए माइनस का 3y है वो इधर आएगा तो प्लस का 3y, और यदि यहाँ प्लस का होता तो यहाँ माइनस का हो जाता। और साथ में x के साथ वाली जो संख्या है वो भाग में यानी कि बट्टा में चली जाती है। तो ये है पक्षांतरण। 2x - 3y = 4, x = 4 + 3y/2, ये है पक्षांतरण। उसके बाद दूसरा काम है y के स्थान पर देखें y। तो सबसे पहले y = 0 रखने पर मान जो है, उत्तर जो है वो पूरा हल होना चाहिए। इसके लिए आप जांच कर सकते हैं। देखें कि 2 नीचे बट्टा में ऊपर संख्या, यदि भाग पूरा जाता है तो वहां 0 से शुरुआत कर सकते हैं। यदि वहां भाग पूरा नहीं जाए, कोई ऐसी संख्या
संख्या आ जाए तो वहां हमें 0 की बजाय 1, -1, 2 या -2 रखकर देखना है। तो y बराबर 0 रखने पर और संख्या वैसी की वैसी, सिर्फ y की जगह हम 0 रख रहे हैं तो y को ही रिप्लेस करना है और जैसा का वैसा ही रखना है। देखें 4 और 3 को 0 से गुणा करें तो 0 बटा 2 और डिवाइड करें तो 2, ये है आपका पहला मान। इसी तरह 3 मान ज्ञात करने हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए आपका एक उत्तर आ जाता है, उसके बाद एक मान जोड़कर और एक मान घटाकर निकालें। जैसे जोड़कर घटाकर का मतलब है पहले जो हमने मान रखा था उसमें बट्टे वाली संख्या को जोड़कर घटाकर लिखना है। तो देखें बट्टे में संख्या है 2, तो एक बार तो 0 में 2 जोड़ें तो 2 हो जाएगा, और एक बार 0 में से 2 घटाएं तो माइनस के 2 हो जाएंगे। सीधा सा है, यदि 0 है तो समझ नहीं आ रहा होगा। यदि मान लीजिए कोई संख्या हो, एग्जांपल है अलग से, यदि 0 पे मान जा रहा हो यहां, तो एक बार मान या कोई 2 संख्या 3 संख्या जो भी है, जहां हमें जो संख्याएं लेनी है उस संख्या के लिए मान लीजिए पहला मान आपका 3 है y का, तो दूसरा मान हो जाएगा एक बार तो इन दोनों को जोड़ना है 3 + 5 और एक बार इसमें से घटाना है, तो ये हो जाएगा -2। तो इस तरह 2 मान निकालने हैं। यदि पहला मान निकल जाए तो ये सोचने वाली बात नहीं है, टाइम वेस्टिंग वाली बात नहीं होगी कि अब आगे वाला मान कैसे रखें, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। देखें जोड़ने पर आया 2, तो 2 रखने पर x बराबर 4 + 3 और y की जगह ही रखना है और संख्याएं वैसे की वैसी। देखिए 4, 3 को 2 से गुणा तो 6, दोनों को जोड़ दिया पर हुए 10 और 10 में 2 का भाग लगाएं तो 5, ये आपका दूसरा मान। फिर है y बराबर -2 रखने पर x बराबर 4 + 3 और इस बार y की जगह -2, 4, 3 को 2 से गुणा किया 6 माइनस के, 4 में से 6 घटाएं तो -2 और 2 का भाग लगाएं तो -1, ये आपका तीसरा मान। उसके बाद इन मान की सारणी बनानी है। देखें x और y, इस समीकरण के लिए जो 3 मान थे उसकी सारणी बनानी है। y की जगह जो हमने यहाँ मान रखे हैं वो रखने हैं क्रम से, और x की जगह जो सामने हमारे पास उत्तर आया है वो रखना है। देखें 2, 5 और -1, ये x का मान था जो आने वाला उत्तर था, और y की जगह 0, 2 और -2। तो इस तरह 2 समीकरण दी हुई होगी, हमें दोनों के 3-3 मान ज्ञात करने हैं। उसके बाद में उचित पैमाना लेकर आलेख यानी कि ग्राफ खींचना है। पहले नोट करें, उसके बाद में आलेख भी देखें। 3 मान निकालने के बाद में है बारी आलेख यानी कि ग्राफ बनाने की। सिंपली सबसे पहले एक ग्राफ पेपर ले लें, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, स्केल से एक ऐड का चिन्ह बनाएं यानी कि जोड़ का चिन्ह बनाएं। मध्य बिंदु को जहां पर दोनों रेखाएं कटती हो, प्रतिच्छेद करती हो, उसे हम 0 बिंदु नाम दें, मूल बिंदु जिसे कहते हैं। यदि सवाल में पूछा जाए कि x और y का मूल बिंदु कितना होता है तो उसका मान होता है 0। x और y का मूल बिंदु का मान 0। जो आड़ी रेखा है यानी कि जो पड़ी रेखा जिसे हम कहते हैं वो होती है x अक्ष, दाईं साइड प्लस वाली और बाईं साइड माइनस वाली, और जो खड़ी रेखा है वो होगी y अक्ष आपका, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। एड बनाएं, मध्य बिंदु को 0, दाईं साइड में x प्लस, बाईं साइड में x माइनस, ऊपर y प्लस और नीचे y माइनस। बराबर पैमाना लेकर, पैमाना लेने का मतलब है कि हमें बराबर अंतर लेना है। जैसे x अक्ष पर हमने जो अंतर लिया है वही y पे लें, ये कोई जरूरी नहीं है। अक्ष पर पैमाना माने तो 1 इकाई बराबर, या एक जो बड़ा डिब्बा जिसे हम कहते हैं, एक खाना जिसे कहते हैं, अंतर जितना लें वो लिखें 1 सेंटीमीटर। यही y अक्ष पर जितना अंतर ले रहे हैं वही लिखा जाता है।
देखिए इसका मतलब क्या है, कैसे लिखें। जो हमने ग्राफ की कॉपी में आपको ये जो डिब्बे मिलेंगे बड़े बड़े, वहां पर उन लाइनों को मार्क करें, उन पे पॉइंट या मार्क अंक लिखें 1 2 3 बराबर। इसी तरह ऊपर वाई अक्ष पे भी करें बराबर अंतर लेकर। ग्राफ की कॉपी या ग्राफ के पेज पर तो ये बने हुए मिलेंगे डिब्बे, यहां पर बराबर अंतर लें, इधर माइनस के लिए और नीचे भी माइनस के लिए, जो y का मान है। ये है आपका ग्राफ। देखिए ये जो पैमाना लिखा है वो क्या है, x अक्ष पर यानी कि इस x वाली लाइन पर हमने एक डिब्बे में एक एक अंतर लिया है, इसलिए वो एक के बराबर 1 सेंटीमीटर। यदि दो लेते जैसे यहाँ 0 से 2 से 4 6 8 तो यहाँ कितना हो जाता है 2 सेंटीमीटर। यदि 5 का अंतर लेते हैं तो कितना जाता है 5 का अंतर। तो जितना अंतर लेते हैं वही पैमाना लिखा जाता है। इसी तरह हमने y में भी एक डिब्बे का में 1 सेंटीमीटर का अंतर लिया तो एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर का पैमाना हो गया। चलिए मान दर्शाएं कैसे, x और y। सबसे पहले वो x y एक सेट लें, 2 और 0। x वाला मान पहले काउंट होगा तो 2 और 0। देखें प्लस का है इसलिए दाईं साइड में आएगा 2, ये x में 2 हो गया, और y है 0, न तो ऊपर और न नीचे यानी यही रह गया। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। फिर देखें 5 और 2, 5 भी प्लस का और 2 भी प्लस के। 5 x का मान, x वाला लाइन में 5 और 2 है y प्लस का तो ऊपर की ओर, क्योंकि प्लस ऊपर नीचे माइनस। तो 2 देखिए यहां से लेना है, 5 यहां मार्क करें, उसके बाद में ऊपर उतना ले जाना है जितना 2 के बराबर हो। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट यानी दूसरा बिंदु। फिर देखें तीसरा मान -1 और -2, x का मान -1। देखिए x इधर प्लस का है इधर माइनस का है तो ये -1। उसके बाद में y का मान है -2 तो यहां से नीचे और -2 के इक्वल में यानी उसके बराबर, ये पॉइंट तीसरा बिंदु आपका। अब इन्हें स्केल से मिलाएं सीधा। यहां रफली किया था तो इसलिए ध्यान रखेंगे सीधा मिलेगा। स्केल से मिला दें तो एकदम सीधी लाइन बनेगी। ये है समीकरण और इसकी पहचान के लिए हम इस समीकरण को यहां लिख देते हैं, क्योंकि 2 समीकरणों का उत्तर हमें लिखना होता है, 2 समीकरणों का हल हमें बताना होता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसी तरह या समीकरण का नाम लिख सकते हैं 2x - 3y = 4 को इस तरह से दर्शाया गया है। ठीक इसी तरह दूसरे समीकरण दे उसे भी दर्शाएं। तो ये था ग्राफ विधि। उम्मीद है समझ आया होगा। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, उससे पहले होमवर्क नोट करें। धन्यवाद।